नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 27 अप्रैल 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित की 3 प्रत्याशी। सुजानपुर से कैप्टन रणजीत सिंह राणा को टिकट। विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 स्थानों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसके तहत भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए कैप्टन रणजीत सिंह राणा सुजानपुर व राकेश कालिया गगरेट से चुनाव लड़ेंगे। कोटलैहड़ से कांग्रेस ने विवेक शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। एआईसीसी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की तरफ से 3 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा संबंधी बयान जारी किया गया है। इस तरह देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने भी भाजपा की तर्ज पर टिकटों का आवंटन किया है। यानी जैसे भाजपा ने कांग्रेस के 6 बागियों को टिकट दी है, उसी तरह कांग्रेस ने भी भाजपा से पार्टी में शामिल हुए 2 नेताओं को टिकट थमाया है। सुजानपुर से कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन रणजीत सिंह राणा ने पिछला चुनाव भाजपा टिकट पर लड़ा था, जिसमें उनको उस समय कांग्रेस प्रत्याशी रहे राजेंद्र राणा से 399 मतों से हार मिली थी। इसके अलावा गगरेट से पूर्व विधायक राकेश काले को पिछली बार कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था। इस कारण राकेश काले नाराज होकर भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन उपचुनाव की घोषणा के बाद उनकी फिर से पार्टी में वापसी हुई है। कोटलैहड़ से विवेक शर्मा के नाम पर पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मोहर लगा चुके थे, जिनके नाम की औपचारिक घोषणा हुई है। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांगड़ा व हमीरपुर संसदीय क्षेत्रों तथा लाहौल स्पीति वर्ष एवं धर्मशाला विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा करना बाकी है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय ने यूजी कक्षों की परीक्षा डेट शीट में किया बदलाव। सरदार पटेल विश्वविद्यालय एसपी मंडी ने लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यूजी कक्षों की परीक्षा डेट शीट में बदलाव किया है। लोकसभा चुनाव से 2 दिन पहले और मतदान के 4 दिन बाद तक कोई भी पेपर नहीं होगा। 6 जून से फिर से परीक्षाओं का सिलसिला शुरू होगा। बता दें कि एसपी द्वारा जारी की गई डेट शीट में 14 मई से बीएससी बायोटेक, बीए, बीकॉम और बीएससी प्रथम द्वितीय वर्ष और शास्त्री व प्राक शास्त्री की परीक्षाएं शुरू होनी है। लेकिन लोकसभा चुनाव बीच में आने के कारण सरदार पटेल विश्वविद्यालय प्रशासन को इसमें बदलाव करना पड़ा है। इस दौरान कुछ कॉलेज शिक्षकों की चुनाव में ड्यूटी लगने के कारण पेपर करवाने में कॉलेज प्रबंधन को परेशानी का सामना करने की बात सामने आई थी, जिस कारण अब सरदार पटेल विश्वविद्यालय ने डेट शीट में बदलाव कर दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को 15 माननीयों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लेने की दी इजाजत। हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को 15 माननीयों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लेने की इजाजत दे दी है। इन माननीयों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधायक कुलदीप सिंह राठौर, राकेश सिंह, हरीश जनार्था, लोकेंद्र कुमार, रवि ठाकुर, जनेब चंदेल, जितेंद्र चौधरी, राजन सुशांत, मनीष ठाकुर, रजनी पाटिल, गुरप्रीत तिलकराज और विजय अग्निहोत्री शामिल है। इन नेताओं के खिलाफ प्रदेश के विभिन्न पुलिस थानों में प्राथमिकियां दर्ज और कोर्ट में ट्रायल लंबित है। प्रदेश के गृह विभाग ने कोर्ट से माननीयों के खिलाफ ऐसे 65 अभियोगों को वापस लेने की अनुमति मांगी थी, जो सरकार के अनुसार माननीयों के खिलाफ राजनीतिक द्वेष के कारण दर्ज किए गए थे। एसपी शिमला स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं के परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से बीते वर्ष नवंबर-दिसंबर माह में आयोजित हुई स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को विश्वविद्यालय ने एमएससी भूगोल प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर, एमएससी जियोलॉजी प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर, फिजिक्स केमिस्ट्री प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर, एमएससी फोरेंसिक साइंस प्रथम व तृतीय सेमेस्टर, माइक्रोबायोलॉजी प्रथम, तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी प्रथम व तृतीय सेमेस्टर, एमटेक प्रथम व तृतीय, एमएससी गणित प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के परिणाम घोषित कर विद्यार्थियों की आईडी पर अपलोड कर दिए है। विश्वविद्यालय की ओर से घोषित परिणामों में अगर किसी विद्यार्थी के परिणाम में आरएलए दर्शाया जा रहा है, तो ऐसे संबंधित कॉलेजों की ओर से विद्यार्थी की इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल मार्क्स अपलोड नहीं हुए हैं। ऐसे में इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल मार्क्स अपलोड होने से विद्यार्थियों के परिणाम घोषित हो जाएंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, महिलाओं को पेंशन मिलना भाजपा को नहीं हो रहा है हजम, चुनाव आयोग ने दे दिया इजाजत।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि भाजपा ने धन बल से सत्ता को हथियाने का प्रयास किया, लेकिन उनके इरादे कामयाब नहीं हो सके। प्रदेश की जनता सत्ता हथियाने की कोशिश करने की सजा भाजपा को जरूर देगी। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही है। अपने चुनाव अभियान की शुरुआत शिमला जिले के दूरदराज क्षेत्र डोडरक्वार से करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिकाऊ नेता कभी भी सेवक नहीं हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के दरवाजों को बंद किया है, जिसके कारण राज्य सरकार के खजाने में पैसा आए और इसी धन से जन कल्याण की नई योजनाओं की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख निधि की शुरुआत की है, जिसके तहत 18 साल से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीना पेंशन दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के अधिकार को रुकवाने के लिए भाजपा नेता चुनाव आयोग के पास गए, जबकि ये योजना 1 मार्च 2024 से पूरे प्रदेश में लागू हो चुकी है और इसके लिए 800 करोड़ रुपए की बजट का प्रावधान किया गया है। महिलाओं को पेंशन मिलना भाजपा को हजम नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग ने इस योजना के फॉर्म भरने को इजाजत दे दी और 1 जून को महिलाओं के खाते में 3000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। डीजीपी संजय कुंडू बोले, चुनाव के लिए फुल तैयारी, 17,000 पुलिस कर्मचारी और 8,000 होमगार्ड संभालेंगे मोर्चा। हिमाचल प्रदेश में 17,000 पुलिस कर्मचारी और 8,000 होमगार्ड चुनावी रण की बागडोर संभालेंगे। वहीं बाहरी राज्यों से भी शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए पुलिस की टीमें आएगी। ये बात डीजीपी संजय कुंडू ने मंडी पुलिस लाइन में 5 जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनावी तैयारियों पर की गई समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से कही है। डीजीपी ने कहा कि प्रदेश में लोकसभा चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए सभी एसपी के साथ बैठक में तैयारी की समीक्षा की गई है। इसमें सभी जिलों के इंतजाम बेहतर है। सभी एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर योजना बताई है, उससे भी संतुष्ट है। चैतन्य के पिता राकेश शर्मा को बालूगंज थाने में पेश होने के निर्देश, अदालत ने बढ़ाई अग्रिम जमानत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में शुक्रवार को राज्यसभा चुनाव के दौरान खरीद फरोख्त के मामले में आरोपी पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा और विधायक आशीष शर्मा की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई न्यायाधीश रंजन शर्मा ने की। सरकार ने मामले में फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दायर की है। सरकार ने अदालत को बताया कि राकेश शर्मा पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। राकेश शर्मा उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। पुलिस की ओर से 2 नोटिस देने के बावजूद भी राकेश थाने में पेश नहीं हुए। सरकार की ओर से महाधिवक्ता अनूप रतन पेश हुए। उन्होंने अदालत में कहा कि आरोपी राकेश को फोन, ईमेल और अन्य गैजेट्स जमा करने के निर्देश दिए जाए। दूसरी ओर आरोपियों की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि राकेश शर्मा का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसकी वजह से भी थाने में पेश नहीं हो सके। इसके बाद अदालत ने राकेश को 9 मई 11 बजे बालूगंज थाने में पेश होने के निर्देश दिए है। अदालत ने कहा कि अगर आरोपी कोर्ट के निर्देशों की अनुपालना नहीं करेगा तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। अदालत ने राकेश शर्मा को जांच एजेंसी को पूछताछ में सहयोग करने के निर्देश दिए है। आशीष शर्मा बालूगंज थाने में हाजिर हुए थे। मामले की अगली सुनवाई 24 मई को होगी। शादी समारोह में शामिल होने निकली थी चेड़गांव की रीता, सैकड़ों किलोमीटर दूर नाले में निर्वस्त्र मिला शव। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के उपमंडल रामपुर के जरासी गांव के साथ नाले में मिले महिला के शव की शिनाख्त हो गई है। ये शव 38 वर्षीय रीता निवासी द्योदी तहसील चेड़गांव शिमला का है। शव जंगल में कैसे पहुंचा, पुलिस इसकी गहनता से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। उपमंडल रामपुर की नारायण पंचायत के जरासी गांव के नर्सरी नाले में बुधवार को महिला का निर्वस्त्र शव बरामद हुआ था। इसे नेपाली मूल के एक व्यक्ति ने देखा। सड़क से करीब 100 मीटर नीचे महिला का शव पड़ा था। पुलिस की टीम ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला भेजा है। फोरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाया है। बताया जा रहा है कि 19 अप्रैल को रीता साथ लगते गांव में शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकली थी। इसके बाद वे घर नहीं लौटे। 6 दिन बाद उसका शव सैकड़ों किलोमीटर दूर चेड़गांव के जरासी के साथ लगते एक नाले में बरामद हुआ है। महिला का शव यहाँ कैसे पहुंचा, ये जांच का विषय है। एसपीयू ने 30 अप्रैल तक बढ़ाई यूजी परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि, हजारों विद्यार्थियों को दी राहत। सरदार पटेल विश्वविद्यालय एसपी मंडी ने यूजी की वार्षिक परीक्षाओं के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इससे हजारों छात्र छात्रों को राहत मिली है। एसपीयू की साइट में फॉर्म भरने में आ रही दिक्कतों के चलते ये राहत प्रदान की है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना में बीए, बीएससी, बीकॉम शास्त्री, फराग शास्त्री पहले दूसरे साल के अलावा एमएड द्वितीय सेमेस्टर की नियमित परीक्षाएं 15 मई से शुरू हो रही है। इसके लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ाया गया है। अब ये ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है।
खबर उन्ना से उन्ना के दुसाड़ा में HRDC बस और कार की टक्कर, अस्पताल जाते हुए कार चालक ने तोड़ा दम। उन्ना के दुसाड़ा में HRDC की चंबा हरिद्वार रोड की बस से भिड़ंत में 41 साल के कार चालक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान विनोद कुमार पुत्र बंसीलाल निवासी वार्ड नंबर 2 टकराला के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार रात को आम्बुन्ना मार्ग पर दुसाड़ा में दुर्घटना उस समय घटी जब एक सफेद रंग की टाटा पंच कार ने गलती समय जाकर सामने से आ रही चंबा हरिद्वार रोड की HRDC बस को टक्कर मार दी, जिस कारण कार चालक और बस में सवार अन्य चालक जोगिंदर सिंह पुत्र हरिचंद निवासी फतेहपुर गंभीर रूप से घायल हो गया है। दोनों घायलों को उपचार के लिए तुरंत क्षेत्रीय अस्पताल ऊना ले जाया गया, लेकिन कार चालक ने रास्ते में दम तोड़ दिया है। मृतक ICICI बैंक में कार्यरत था। वेदर अपडेट। हिमाचल के कई भागों में 4 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार, ऊना में पहुंचा 40 डिग्री तापमान। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में आगामी 4 दिनों तक मौसम खराब बने रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मैदानी, मध्य और उच्च पर्वतीय कई भागों में 26 से 30 अप्रैल तक बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने व ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान चोटियों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 48 घंटों के दौरान बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना के कुछ स्थानों पर गरज के साथ ओलावृष्टि और अंधड़ व बारिश होने की संभावना है। 29 अप्रैल के लिए चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 1 और 2 मई को मौसम साफ रहने का आसार है। वहीं प्रदेश की राजधानी शिमला में शुक्रवार को धूप खिली रही। उधर ऊना में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।